सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जॉडी और आपको जैसा पता है कि हम इस चैनल में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेन्यू नॉलेज के बारे में कि मेन्यू की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना ज़रूरी हो जाता है कि अपना मेन्यू याद रखना। और उसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आप अपना मेन्यू कैसे याद रख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले जो बात है, सबसे पहली जो कि मेन्यू की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। देखो, आप सब लोगों को पता है कि कहीं भी आप काम करो, किसी भी फील्ड में काम करो, अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज होना तो ज़रूरी है ना भाई। ठीक है, जो भी आप बेच रहे हो, जो भी आप सब कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी टेबल पर जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपके मेन्यू के अंदर क्या है, तो आप तो बिल्कुल ही मतलब ब्लैंक हो जाओगे। गैस के सामने गैस कुछ पूछ रहा है, आप कुछ बता रहे हो, ठीक है, गैस बोल रहा है कि कुछ भी ऑर्डर ले रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मेन्यू के अंदर क्या है। तो गैस एक्सपीरियंस जीरो। और आपका जो है, जो आप यहाँ से उठे, चाहे अपने दिखा के आप यहाँ पहुँचे थे, पर एकदम से नीचे पर आपको क्योंकि नॉलेज ही नहीं है आप क्या बेच रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके मेन्यू के अंदर क्या है। ठीक है, तो मेन्यू की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है होटल इंडस्ट्री में। आपको अपना मेन्यू याद रखना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा सर्वर बनना है, आपको किसी होटल इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो आपको मेन्यू की नॉलेज होना मस्ट है। ठीक, सेकंड पॉइंट कि आपको आपका मेन्यू कैसे याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है मतलब कैसे अपने मेन्यू, क्योंकि मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, बहुत सारी फूड, उसके बाद ड्रिंक्स, और फूड के अंदर फिर जितने भी हो गए एपिटाइजर, सूप, उसके बाद एंट्रेस, और जो भी आपका मेन कोर्स है, डिज़र्ट है। उसके बाद फिर आप ड्रिंक्स में आ जाओगे तो ड्रिंक्स में आपके कॉकटेल्स आ गए, वाइन आ गए, रेड वाइन, वाइट वाइन। उसके बाद आपके लिकर आ गए, जिन, वोडका, रम, तकीला, विस्की। उसके बाद आपके स्मूथीज, उसके बाद आपके जूसेस, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक। बहुत चीज़ें होती है भाई, बहुत सारी चीज़ें। वाइन में ही जाओगे तो वाइन में कम से कम मेरे मेन्यू में कम से कम 40 से ज़्यादा अलग अलग ग्रेप्स के वाइन है, अलग अलग रीजन के वाइन है, अलग अलग लेबल हैं। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको याद करना। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। ठीक है, ओके। जो फर्स्ट टिप है वो है कि डिवाइड योर मेन्यू। ओके, डिवाइड योर मेन्यू इन अ मैनेजेबल सेक्शन में भी अलग अलग उसको डिवाइड करो अपने दिमाग में, अपने नोटबुक में, कि एपिटाइजर, सूप, उसके बाद मेन कोर्स और डिज़र्ट, और फिर ड्रिंक्स में क्या क्या है उनको डिवाइड करो। ठीक है, उसके बाद एक टाइम पे बस एक ही चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, अगर ये सीखने की बारी है, अभी तुमको किसी टेबल पे नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको सीखना है। तो उसलिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने एक ही सेक्शन पे फोकस करना है, एपिटाइजर के जितने भी चीज़ हैं इनसाइड हैं, जैसे एपिटाइजर में कुछ भी सीजर सैलेड है, कितने टाइप के सीजर सैलेड के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो आपने ऐसे लिख लेने। जब आपका एपिटाइजर क्लियर हो जाए, फिर आप सूप पे जाओ, फिर आप मेन कोर्स पे जाओ, फिर डिजर्ट पे जाओ, फिर ड्रिंक्स पे जाओ। ठीक है, ओके। जो सेकंड टिप है वो है कि अंडरस्टैंड योर इंग्रेडिएंट्स। ओके, अंडरस्टैंड योर इंग्रेडिएंट्स एंड द प्रिपरेशन मेथड। कैसे लोग मतलब कैसे नहीं, कैसे वो डिश को बनाया जा रहा है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि आप उसके अंदर क्या डाला हुआ है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या किस टाइप के सॉस उसके ऑन द साइड आ रहे हैं। वो चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपको कोई भी मतलब आप उसको चाहे किचन से पूछ सकते हैं, अगर ड्रिंक्स है तो आप बारटेंडर से पूछ सकते हैं कि यार इस ड्रिंक के अंदर क्या है, क्या मेथड है। ठीक है, किचन से पूछ सकते हैं, आपके पास रेसिपी बुक होती है हर होटल में, तो आप वहाँ से भी देख के अपने नोटबुक में राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको उस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमेशा प्रैक्टिस करनी है, याद रखने की कोशिश करनी है। याद वो हो जाता है भाई, जब तुम ऑर्डर लेते हो, कुछ 2-3 बार 4 बार लेते हो, याद होने लगता है। तो कई बार फिर उसके बाद क्या करनी है, कोशिश करनी है कि अपने नोट्स ना देखो। ठीक है, कोशिश करो कि मैं ऑर्डर लूँ, ठीक है, मैंने कोई हो गया, मैं ट्राई करता हूँ बिना नोट्स देखे हुए कि ऑर्डर लेने की। तो सीधे टेबल पे जाओ, ऑर्डर लो। फिर जब तुम धीरे धीरे ऑर्डर लोगे तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर तीसरी जो टिप है, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्या क्या आपको मतलब जैसे फूड के बारे में, जैसे आपको फूड में क्या याद रखना चाहिए। पहला जो है आपको फूड का नाम, क्या फूड का नाम है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या कंपोनेंट उसमें मिले हुए हैं। ठीक है, थर्ड उसमें कौन सी प्लेट यूज हो रही है और कौन सी गार्निश यूज हो रही है। तो इसकी जब आपको नॉलेज होगी तो आप कहीं जब किचन से आप फूड पिकअप कर रहे हो, अगर उसमें कुछ कमी है तो आप बोल सकते हो शेफ को कि शेफ गार्निश, शेफ पिछली बार आपने मुझे ये प्लेट में सर्व किया था। वो क्योंकि हर होटल का स्टैंडर्ड होता है कि वो फूड उसी प्लेट में सर्व होना चाहिए, उसके अंदर वही इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वही गार्निश होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने वो पिक्चर, कई बार मेन्यू में पिक्चर होती है उस फूड की कि ये फूड ऐसा होता है, ऐसा दिखना चाहिए, तो वो वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। ठीक है, सेकंड बात करते हैं ड्रिंक्स।
ड्रिंक्स में भी आपको मतलब सेम मेथड यूज करना है। जैसे कोई भी कॉकटेल है, कॉकटेल का नाम, उसका मेथड, कैसे उसको बनाया जा रहा है, और उसके बाद उसका मतलब उसमें आइस है कि नहीं है, उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी। वाइन के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वाइन में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फर्स्ट में होगी, पर समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। तो वाइन में आपको क्या देखना है, कौन से रीजन की वाइन है, ठीक है, वाइन का नाम क्या है, वेराइटी ऑफ ग्रेप, कौन सा ग्रेप उसमें यूज हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको, उसकी प्राइसिंग, उसका पेयरिंग फूड भी कई बार आपको याद रखना होता है कि ये वाइन के साथ ये खाना जाना चाहिए। अगर आप मलोट पी रहे हो, पीनट नॉयर पी रहे हो, या सेवेनियम ब्लॉन्ग पी रहे हो, चर्डोने पी रहे हो, कौन से वाइन के साथ कौन सी फूड की पेयरिंग है, ठीक है, वो आपको कई बार गैस को बताना होता है, कि गैस को सजेस्ट करना होता है। तो वो आपको हेल्प करेगा एक अच्छी टिप बनाने में। तो ये कई बार मैं ट्राई करता हूँ, इससे अच्छी मैं काफ़ी अच्छी टिप बनाता हूँ, और ये आपको हेल्प करता है जब आपके मैनेजर वगैरह भी देखते हैं। और ये अपने आप के लिए कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं कि हमको सीखना है करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको हेल्प करेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। साइन आउट।